हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब सही होगा। वेलकम टू माय चैनल द ऑसम डियाब्लो। ये दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज ए स्लाइम का सीज़न 3 का एपिसोड 6 है। अगर पिछले वाले एपिसोड आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो ये 6th एपिसोड शुरू करते हैं। अभी वार को ख़त्म हुए 1 महीना हो चुका है और अभी जूरा टेम्पेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और उसमें बहुत सारे लोग विजिटर आ रहे हैं। गेल्ट फाइनली जूरा टेम्पेस्ट में वापस आता है और आने के बाद रिमरू उसका वेलकम करता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। गेल्ट बहुत ही ज़्यादा थका हारा दिख रहा है तो रिमरू पूछता है कि क्या हुआ। कैदियों को समझा के काम करवाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ तक कि गेल्ट के आदमी लोग काम करके दिखाते हैं तब भी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फिर रिमरू उसको ऑफ़र करता है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं थकान मिटाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह रिमरू सारे लेफ्टिनेंट्स को बोलता है कि ये एक मीटिंग करना है, मगर इससे पहले वो जाके पर्सनली हाकुरो का वेलकम करता है। इससे हाकुरो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मीटिंग हॉल में सारे लोग जमा हुए हैं। रिमरू ये बोल के मीटिंग स्टार्ट करता है कि शायद कुछ लोगों को पता है, लेकिन ऑफिशियली मैं अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। सब लोग ताली बजा के कांग्रेस करते हैं रिमरू को। रिगर खुशी से रो पड़ता है। वालप्रोगस बैंक्वेट में ये डिसाइड हुआ है कि जूरा फॉरेस्ट का पूरा इलाका रिमरू का है और अभी वो ऑफिशियली वहाँ का रूलर है। बेनीमारू पूछता है कि क्या इसमें नदी के दूसरे पार का भी इलाका आता है। रिमरू उसको हाँ बोलता है। यहाँ पे बेनीमारू एमरल्ड रिवर का बात कर रहा है। रिवर का दूसरा साइड ईस्टर्न एम्पायर के अंडर में आता है, तो वहाँ के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। रिमरू को इस बात पे थोड़ा डाउट आता है तो पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। बेनीमारू रिप्लाई करता है कि मेरे जानकारी के हिसाब से रिवर का दूसरा हिस्सा ड्रायोड्स के अंदर में नहीं आता और ड्रायोड्स के अंदर में आने वाला हर कोई मॉन्स्टर सी रिमरू को अपना लीडर मानता है। तो एक नया डीमन लॉर्ड के आने से रिवर के दूसरे साइड के लोगों का पक्का सिरदर्द बढ़ा होगा। काइजिन भी पूछता है कि क्या सारे डीमन लॉर्ड ये मानते हैं कि इस फॉरेस्ट का सारा सामान सब कुछ अभी रिमरू सामा का है, जिसका मतलब कि अभी बाहर के लोगों को रिमरू का परमिशन लेना पड़ेगा जूरा फॉरेस्ट के अंदर आने या रहने के लिए। गाबिरू बताता है कि उसने अपने फादर से रिमरू सामा के किए हुए कामों का चर्चा किया है और डीमन लॉर्ड बनने के बारे में बताया है और उसके फादर रिमरू को मिल के उससे बधाई देना चाहते हैं। लिजर्ड मैन जूरा फॉरेस्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे में अगर उनके जैसा हाई लेवल का प्रजाति रिमरू को बधाई देने के लिए पर्सनली आता है, ये बाकी सारे प्रजातियों के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि वो भी रिमरू का स्वागत करें। तो फाइनली इसका मतलब है कि रिमरू के डीमन लॉर्ड बनने का खबर हर जगह फैल चुका है और बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोग पूरे फॉरेस्ट से आ सकते हैं मिलने के लिए। रिमरू सोचता है कि अभी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा विजिटर्स आने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है उनके चर्चा करने में। वो सोचता है कि कैसे इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और अपने टाउन का एडवर्टाइजमेंट किया जाए। हर कोई एक एक करके आए, इससे तो अच्छा है कि सबको एक साथ बुला लिया जाए। इस मौके का फ़ायदा उठा के टेम्पेस्ट को फेमस किया जा सकता है ताकि लोग आके यहाँ रहना चाहें। जैसे कि हम लोग बहुत परेशान हुए हैं इन कुछ दिनों में, क्या हमें थोड़ा रेस्ट नहीं लेना चाहिए? इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा जाए। हर कोई एग्री करके बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और फ्यूचर में अभी एक बहुत बड़ा टेम्पेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। फ्यूज ने हर जगह फैला दिया है कि टेम्पेस्ट एक बहुत ही सेफ नेशन है, जिसके वजह से बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं जितना कि पहले कभी नहीं आए। इन सारे बातों के प्रोग्रेस के वजह से एम्प्रेस इल्मेशिया एलोरसारियन भी टेम्पेस्ट के साथ राजनीतिक संबंध बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब कि उन्हें एक रोड बनाना पड़ेगा जो कि सोर्सरस डायनेस्टी सेरियन को जोड़े। रिमरू ने सोए को बोला हुआ है कि वो कंस्ट्रक्शन एरिया के आजू बाजू चेक करे कि कोई ऐसा मॉन्स्टर तो नहीं है जो कंस्ट्रक्शन के कामों में दिक्कत दे सकता है। सोए आके बताता है कि प्लानिंग किए हुए कंस्ट्रक्शन एरिया के आजू बाजू ऐसा कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि आसपास के रहने वाला हर कोई रिमरू सामा के इस प्लान का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक इशू है, अभी जब जूरा फॉरेस्ट पूरा आपके कंट्रोल में है, इसके अंदर कोशा माउंटेन जो कि बॉर्डर के पास है वो भी आता है,
और ये माउंटेन बनावट से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस माउंटेन के टॉप पे टेंगू प्रजाति का छुपा हुआ विलेज बसा हुआ है जो कि एक सीक्रेट है और कुछ ही लोकल लोगों को पता है और इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। कौशिया माउंटेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माउंटेन है जिसमें कि ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं जो कि बादलों तक जाती हैं और ये माउंटेन मिस्ट्रियों से भरा हुआ है। रिमरू पूछता है कि क्या मतलब कि ओवरलुक नहीं कर सकते। सोए बताता है कि भले ही टेंगू प्रजाति के लोग शांत लगते हैं लेकिन वो सब नेचुरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल लड़ाकू हैं और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड फ्रे ने भी उनसे दूरी बना के रखी थी। इसलिए अच्छा होगा कि प्लान स्टार्ट करने से पहले हम टेंगू लोगों को सब बता दें। काशिया माउंटेन जुरा फॉरेस्ट के आखिरी छोर पे है जिसके वजह से ये बाकी सब पॉलिटिक्स से अलग थलग रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट लैंड है जो कि फ्रे के अंडर में भी नहीं आता, जिसके वजह से वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सोए को पहले भेजा जाएगा ताकि वो अनाउंस कर सके कि जुरा टेम्पस्ट फॉरेस्ट के लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं। सोए से बात करने के बाद रिमरू बेनीमारू की तरफ जाता है। सुना बेनीमारू को चिढ़ा रही है कि बिग ब्रदर तुम अभी एल्बस सान के बहुत ज़्यादा करीब रहते हो, क्या तुम उससे डेट पे ले जाना चाहते हो। रिमरू ये सुन के सरप्राइज होता है थोड़ा सा और वो इस बारे में बेनीमारू से पूछता है। बेनीमारू शांति से मना करके बोलता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और सुना प्लीज़ ऐसी अफवाहें मत फैलाओ। सियोन भी उल्टा पुल्टा कमेंट करने लगती है बेनीमारू को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए। इससे पहले कि ये छोटी मोटी बात बड़ी हो जाए रिमरू बेनीमारू को उसका काम बताता है। रिमरू बेनीमारू को भेजने वाला है टेंगू के हिडन विलेज में सेरियन के साथ। बेनीमारू बहुत ही थके हुए एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिला के मिशन को एक्सेप्ट करता है। हाँ सर, मैं समझ गया। फिर रिमरू पूछता है डियाब्लो से उसके प्लान के बारे में, तो डियाब्लो अपडेट देता है एयुम के बारे में। क्योंकि एयुम को किसी तरह की भी नोबल ट्रेनिंग नहीं मिला है, वो किसी भी नोबल या रॉयल से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, तो अभी के लिए वो फार्मस के पुराने किंग के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा है और अभी तक वेस्टर्न सेंट चर्च से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। डियाब्लो के समन किए हुए ग्रेट डीमंस के हिसाब से रहीम कैपिटल के अंदर जा चुका है। रिमरू पूछता है कि क्या वो कैपिटल से बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है, तो डियाब्लो कंफर्म करता है हाँ बिल्कुल, मैंने मेरे डीमन लोगों से बोला हुआ है कि रहीम के निकलते ही मुझे खबर कर दें, जबकि अभी तक कोई भी खबर नहीं आया है। रिमरू पूछता है उसका मुंह बंद करने के लिए किसी ने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया। डियाब्लो मना करके बताता है कि उसके यूनिक स्किल टेम्पटर के जरिए उसे पता चल जाएगा अगर उसका मौत होता है तो। फिर रिमरू कंक्लूड करके बोलता है कि इसका मतलब है कि वेस्टर्न सेंट चर्च के प्लान के बारे में हमें अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है। रिमरू सोचता है कि हिनाटा काफ़ी स्मार्ट है और वो बिलीव करता है कि वो सही डिसीजन लेगी। सबसे अच्छा यही होगा कि वो लोग मॉन्स्टर्स को अपोज ना करें और साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएं। बेनीमारू सजेस्ट करता है कि उनके साथ एक लड़ाई करके सब कुछ सेटल कर देना बेटर रहेगा, लेकिन सुना बताती है कि जब रिमरू सामा हिनाटा से लड़ाई कर रहे थे तब हमारे ऊपर अटैक हुआ था। शायद कोई छुप के प्लान कर रहा है और इन दोनों इंसिडेंट के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। और क्लेमेन ने भी बोला था कि उसके पीछे भी कोई सपोर्टर था। रिमरू याद करके बोलता है कि हाँ उसने बोला था ना दैट लॉर्ड, तो सुना रिप्लाई करती है कि हाँ शायद। अभी हमें पता है कि कोई चुपके से प्लान कर रहा है जिसका कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है और हम लापरवाह नहीं हो सकते। सुना और रिमरू का थॉट करीब करीब सेम ही है। सुना ये कंफर्म करके पूछती है कि रिमरू सामा आपके ऊपर हुए अटैक का टाइम से ऐसा लगता है कि हिनाटा और दैट लॉर्ड दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। रिमरू सबसे पूछता है कि तो क्या तुम लोगों को लगता है कि हिनाटा उस लॉर्ड का ऑर्डर फॉलो कर रही थी, लेकिन सब रियलाइज करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। रिमरू सोचता है कि हिनाटा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी और ऐसी जिद्दी लड़की किसी का ऑर्डर फॉलो करे ये डाउट है। फिर काइजिन बोलता है हिनाटा होली नाइट्स ऑर्डर का कमांडर है और ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी और का ऑर्डर फॉलो कर रही होगी। वो हॉट लड़की बस उसकी गॉड रूमिनस का बात सुनती है और पहले से ही जानी सुनी अफवाह है कि वो लड़की यहाँ तक कि पोप तक का भी बात नहीं मानती। वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसी ने भी हिनाटा को अटैक करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया था और ये दोनों घटनाएं जस्ट एक कोइंसिडेंस है। डियाब्लो पूछता है कि रिमरू सामा क्या सोचते हैं, इस बार वेस्टर्न सेंट चर्च कोई एक्शन लेने वाला है कि नहीं।
रिमरू सोचता है कि उसका अच्छा कैरेक्टर और बिहेवियर और उसने जो मैसेज भेजा है हिनाटा को, उससे वो समझ जाएगी और टेम्पेस्ट के रास्ते में नहीं आएगी, जिसमें कि डिजास्टर लेवल का एक डीमन लॉर्ड और कैटेस्ट्रोफी लेवल का वेल्डोरा रहता है। पीछे से वेल्डोरा का हल्का सा आवाज आता है कि गॉड रूमिनस, ये नाम शायद मैंने कहीं सुना हुआ है। रिमरू को याद आता है कि हिनाटा ने कहा था कि ये मॉन्स्टर्स नेशन एक अर्चन है, क्योंकि शायद चर्च वाले जो रूमिनस को फॉलो करते हैं वो मॉन्स्टर्स को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन शायद और भी रीजंस है, ये काफ़ी नहीं है कि इसके वजह से हिनाटा उनको अर्चन बोल रही थी। भले ही रूमिनिज्म में मॉन्स्टर्स का जगह नहीं है, लेकिन ये रीज़न सफिशिएंट नहीं लगता। शायद इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है और उसका गोल क्या हो सकता है। रिमरू के दिमाग में ये क्वेश्चन आने के बाद विजडम किंग रफाएल आंसर देता है कि आंसर इसमें बहुत सारे लोग, देश और बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। एनालिसिस से लगता है कि इनके पीछे एक मास्टरमाइंड है, लेकिन ऐसा नहीं है और पक्का इन सब के पीछे बहुत सारे लोग हैं। इसमें से थोड़ा क्लियर होता है कि जैसे कि क्लेमेन को मॉन्स्टर्स पसंद नहीं थे, जिसके वजह से वो उन्हें मैनिपुलेट करना चाहता था, जिसकी वजह से कि हिनाटा और रिमरू का फाइट देख के वो बहुत खुश था। फिर फार्मर्स किंगडम ने सोचा कि रिमरू और उसके नेशन के वजह से उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसके वजह से उन्होंने अटैक किया और सारे खजाने और सब कुछ अपना बनाना चाहते थे और इसी वजह से ही उन्होंने हिनाटा को शायद साथ में लाया था। लेकिन हिनाटा खुद क्या सोच रही थी इसका आइडिया नहीं है। इन तीनों पार्टी के मोटिव्स को मिलाने से थोड़ा सिनेरियो समझ में आता है, जैसे कि रिमरू हिनाटा से बच पाया, फार्मस का डिफीट हुआ बैटल में और क्लेमेन मारा गया। रिमरू सबको आगाह करता है कि शायद हम लोगों की सोचने का तरीका ही गलत है। तो बेनीमारू पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो रिमरू एक्सप्लेन करता है कि शायद इन सब के पीछे बहुत सारे मास्टरमाइंड्स हैं और शायद दूसरे ग्रुप्स का सेम मोटिव होने की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद रिमरू एक एक करके सबको अपने अपने ऑर्डर्स देता है। सोना को बोलता है कि वो क्लेमेन के सारे लेन देन का लिस्ट चेक करे, शायद उसमें से कुछ मिल जाए जो कि उसके बेस से बरामद हुआ था। उसके बाद डियाब्लो, जिसको कि फार्मर्स किंगडम के मंत्रियों के ऊपर दबाव बना के सच का पता करना है, और बेनीमारू, जिसको आर्मी रेडी करना है योयुंग को हेल्प करने के लिए। रिमरू अपने टाउन को रिगर्ड के भरोसे में छोड़ता है और गेल्ड को उसके कंस्ट्रक्शन का काम करना है और कैदियों के ऊपर ध्यान रखना है, और हाकुरो बेनीमारू का हेल्प करेगा साथ में, और गाबिरू रिगर्ड का हेल्प करेगा टेम्पेस्ट के काम में। फिर रिमरू बोलता है कि और सियोन के लिए चलो देखते हैं। ओह हाँ, तुम बॉडीगार्ड रहोगे मेरी। यप। फिर वेल्डोरा पूछता है कि मेरे लिए क्या है, तो रिमरू रिप्लाई करता है कि ओ वेल्डोरा, तुम ट्राई करो कि तुम किसी के काम के बीच में ना हो। तो वेल्डोरा खुशी से रिप्लाई करता है कि वो उसके टास्क से खुश है और रोज़ की तरह ये मीटिंग भी सेम ही रहा। रिमरू के डीमन लॉर्ड बनने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। सारे मैटर्स को अटेंड करने के बाद वो लोग इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू।